हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। ऑप्शन है आपके महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी और चंगेज खान। ये चार ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको क्या होगा। मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं हम। मोहम्मद बिन कासिम जो है क्या था, एक अरबी था। ये अरब क्षेत्र से आया हुआ था। अरब क्षेत्र से आया हुआ था। ये 712 ईस्वी में जो है भारत आया था और इसने जो है राजा दाहिर को राजा दाहिर को हराया था सिंध नदी के किनारे। ठीक है, जो कि इसमें पाकिस्तान में है। तो राजा दाहिर को हरा करके ये भारत में पहला मुस्लिम शासक बना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ से धन संपदा को लूटना, धन संपदा लूटना और इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक, इसके साथ साथ हम कुछ और जान लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो था, इसने दो प्रथाएं स्टार्ट की थी। दो प्रथा स्टार्ट किया था। दोनों प्रथा का नाम हम जान लेते हैं। दो प्रथा इसने लागू किया था। एक दास्ता का प्रथा था, ठीक। और दूसरा इसने जो है एक प्रथा लागू किया था। प्रथा का एक तरीके से कर लगाया था इसने, जजिया कर लगाया था। ठीक, कि इतना दो चीज आपको ध्यान रखें। दो प्रथा लगाया था, दास्ता की प्रथा और जजिया कर लगाया था। अब ये जजिया कर जो था, ये क्या था? एक गैर इस्लामिक कर था, जो कि सिर्फ हिंदुओं के लिए था, मुसलमानों के लिए इस पर जो मुसलमान थे उन पर जो इस्लाम धर्म को मानते थे मुसलमान थे, उन पर कोई टैक्स नहीं था। ये सिर्फ जो गैर इस्लामिक थे, मतलब जो भारतीय थे, जो हिंदू थे, भारतीय तो सभी थे फिलहाल, जो हिंदू थे उन पर यह टैक्स जो है लगाया गया था। और इन टैक्स में 5 लोगों को छूट भी दिया गया था कि मतलब 5 जो हिंदू भी रहेंगे और 5 लोगों को छूट दिया गया था। इसमें जो है बच्चे, बूढ़े, विकलांग, औरत और ब्राह्मण, इन 5 लोगों पर टैक्स जो जजिया कर लगा था, इन 5 लोगों को उस पर छूट मिली थी। ठीक है, तो इतना मेन इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा पॉइंट जो मोहम्मद बिन कासिम से बनते हैं कि सबसे पहला यही था कि भारत में मुस्लिम शासक कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि अरब क्षेत्र से आया था। अरबी थे। ये 712 ईस्वी में आया था भारत और इसने राजा दाहिर को जो है सिंधु नदी के किनारे जो है पराजित करके भारत में अब मुस्लिम शासक पहला बना। उसके बाद इसका मेन उद्देश्य क्या था? धन संपदा को लूटना था और इस्लाम धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना था। तो इसने 2 प्रथा लेके आया भारत में। सबसे पहला दास्ता का प्रथा। दास्ता मतलब वही लोग गुलाम बना के अपना सब कार्य निकालना, तो दास्ता का प्रथा लाया था। और दूसरा जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या था? एक गैर इस्लामिक कर था जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए था। और उस हिंदू भी जो थे उनमें 5 लोगों को छूट था। बच्चे, बूढ़े, विकलांग, औरत और ब्राह्मण 5 लोगों को टैक्स इस पर नहीं लगता था। ठीक है, इतना चीज याद रखना है आपको। जो महमूद गजनवी था, ये क्या था? अफगान से आया था। अफगान से गजनी नामक जगह से आया था। गजनी नामक जगह से जो है ये क्या आया था? भारत में आया था। ठीक है, सबसे पहले इसने 986 ईस्वी में राजशाही वंश के राजा थे जयपाल को हराया। ठीक, उनको हराने के बाद यह जो है 998 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा। गद्दी पर जो है ये क्या हो गया? बैठा। उसके बाद जो है 1001 से लेकर के 1027 के बीच में 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया। 17 बार जो है भारत पर आक्रमण ये किया था नालायक चांडाल। ठीक, इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है
1018 में ये कन्नौज को लूटता है और भारी मात्रा में लूट के ले जाता है। हालांकि हर बार ही धन संपदा लूट जाता था, लेकिन ये दो, कन्नौज और एक जो सोमनाथ मंदिर लूटता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्षति करके जाता है। कन्नौज को लूटा ये। उसके बाद 1025 में ये सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर को लूटा था और सोमनाथ मंदिर जो है कहाँ पे था, इस समय कहाँ है, गुजरात में। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है महमूद गजनवी के बारे में। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। अफगान से आया था मोहम्मद गजनवी, जो कि गजनी नामक जगह से आया था, और 986 ईस्वी में इसने राजशाही वंश के राजा जयपाल को हराया था। उसके बाद 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसके बाद जो है 1001 से लेकर 1027 के बीच में भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया ये। उसके बाद 1018 ईस्वी में इसने जो है कन्नौज को लूटा। उसके बाद 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, जो कि इस समय गुजरात में है। ठीक है, इतना चीज आपको महमूद गजनवी के बारे में जो है याद रखना है। अब हम थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं, थोड़ा क्या, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे मोहम्मद गौरी से, उन सब चीजों को भी हम बारी बारी से देख। तो मोहम्मद गौरी जो है 1175 में जो है 1175 में गद्दी पर ये बैठता है। यह कह सकते हैं कि 1175 में ये जो है पहली बार युद्ध जीता और गद्दी पर बैठा। उसके बाद इस मोहम्मद गौरी के 3 जो है युद्ध थे, 3 जो है बैटल हुआ था, वो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है। एक पहला तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध याद रखना है, जो कि 1191 में हुआ था। ठीक है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किससे किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। ठीक, इसमें विजय जीता कौन, विजय किसकी हुई, पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज चौहान की। ठीक, इसका जो दूसरा युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये 1192 में हुआ था। सेम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुआ था, जिसमें जो है गौरी की विजय हुई थी। गौरी क्या गया था, गौरी जीत गया था। ठीक, और इसमें जो तीसरा है चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध भी जो है किसके किसके बीच में हुआ था, गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ था, राजा जयचंद, कन्नौज के राजा थे राजा जयचंद, इनके बीच में हुआ था, जिसमें भी गौरी क्या हुई थी, विजय हुई थी। विजयी कौन हुआ, गौरी ही हुआ। ठीक, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। मोहम्मद गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी के जब राजा था, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज हुआ था। उसके बाद जो है इतना ही यानिया क्या क्या है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 1175 में ये गद्दी पर बैठा भारत के, और तराइन का इसके शासनकाल में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। उसके बाद दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें गौरी जो है जीता था। सेम पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में ही हुआ था। फिर तीसरा युद्ध चंदावर का युद्ध हुआ था, गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें जो है गौरी की विजय हुई। ठीक है, इतना चीज याद रखना है। और ये चंगेज खान, इतना याद रखिएगा कि ये जो है क्वेश्चन एक बनता है चंगेज खान से, कि चंगेज खान कहाँ से आया था, तो ये मंगोल से आया था। कहाँ से आया था, मंगोल से आया था। इस महमूद गजनवी में कुछ पॉइंट आपको और याद रखना है। क्या क्या याद रखना है कि इसके कार्यकाल में, इसके शासनकाल में जो है 3 कवि थे। एक थे उत्बी, उत्बी ने जो है किताब उल यामनी की रचना की। ठीक, और दूसरे थे अल बरूनी, अल बरूनी, इसने जो है लिखा किताब उल हिंद, और जिसको क्या बोला जाता है, तहकीक ए हिंद भी बोला जाता है।
तहकीक ए हिंद। ठीक, इतना याद रखिएगा। उसके बाद तीसरे जो थे फिरदौसी, जिनकी पुस्तक का नाम है शाहनामा। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। ठीक, तो महमूद गजनवी के शासनकाल में 3 अच्छे जो है, अच्छे क्या, उन समय के शासनकाल में उनके अच्छे कवि थे, उतबी थे। उतबी ने किताब उल यामनी लिखा। दूसरा अल बरूनी है, अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखा, जिसको क्या बोला जाता है कि हिंद भी बोला जाता है, ये फारसी भाषा में लिखा था इसने। फिरदौसी थे, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये भी बनता है उतबी से, उतबी ने सबसे पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा था। उतबी ने सबसे पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा था। और अल बरूनी जो था, इसने जो है योगा पर आधारित जो पहली पुस्तक थी योग सूत्र, योगा पर आधारित जो पहली पुस्तक योग सूत्र था, जगह नहीं लिखने का इसलिए लिख नहीं रहा हूं मैं, योगा पर आधारित जो पहली पुस्तक योग सूत्र था, उसको फारसी में अनुवाद किसने किया था? अल बरूनी ने किया था। और जो योग सूत्र पुस्तक है उसके रचयिता जो है महर्षि पतंजलि है। तो ये एक क्वेश्चन में हमने काफी कुछ सीखा। मतलब भारत पर आक्रमण पहला मुस्लिम जो था अरबी था, अरबी में मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम हमने पढ़ा। उसके बाद जो है तुर्की आए, उसके बाद महमूद गजनवी के बारे में हमने पढ़ लिया, मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ लिया, चंगेज खान के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था हमने वही बता दिया। कुछ यहाँ पर जो है किताबों के नाम भी हमने बता दिए। जो क्वेश्चन मतलब जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको बताया, डिस्कस किया है, सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एक भी कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट डाउन करिएगा, अच्छा से जो है नोट्स बना के रखिएगा, किताब का नाम भी याद रखिएगा। और आगे ऐसे हम एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में हम बहुत ढेर सारा डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।